ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। प्रसव की तारीख यानी कि डिलीवरी डेट कैसे निकाली जाए, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पर इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ निर्देश दे दूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके। मित्रों, ये वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था का हिस्सा बनेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गर्भावस्था प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस लिंक को खोलिए, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ हमने बताया है कि गर्भावस्था में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वहाँ हमने आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आपकी कंडीशंस पे हमने वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देखिए ताकि आपके मन का तनाव कम हो सके, टेंशन हल्का हो सके, कुछ बातें जो आपके मन में फालतू में घूम रही हैं वो निकल सकें, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में सहायता मिलेगी। और मित्रों, आपके कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में भी मिलेंगे, क्योंकि आज हम प्रसव की तारीख की डिलीवरी डेट निकालने वाले हैं। तो आप मुझसे बिल्कुल भी टाइप करके मत पूछिएगा कि मेरी लास्ट माहवारी की डेट ये है तो मेरी डिलीवरी डेट कौन सी आएगी। मैं बिल्कुल भी आपको टाइप करके बताने वाली नहीं हूँ, मैं एक ही उत्तर दूंगी। वीडियो ध्यान से सुनिए, पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं कि लड़का होता तो डिलीवरी जल्दी हो जाती है, लड़की होती तो डिलीवरी जल्दी हो जाती है, जुड़वा बच्चों की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। और मित्रों, एक बात और बता दूं कि प्रसव की तारीख, जो डिलीवरी का जो समय है, गर्भावस्था का जो समय है, वो मित्रों सामान्य स्थिति में स्त्रियों का 270 दिन से 290 दिन का रहता है, एक सामान्य प्रसव का समय। लेकिन कुछ ऑप्शनल केस होते हैं, किसी किसी की डिलीवरी 7वें महीने में हो जाती है, तो किसी किसी की डिलीवरी 12वें 15वें महीने में भी होती है। मित्रों, मेरे एक मित्र हैं, वो 4 भाई बहन हैं। जी हाँ, 4 भाई बहन हैं, उसमें बड़े 2 की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल समय पे 10वें महीने में हो गई थी। उसके बाद जो तीसरी डिलीवरी उन माता जी की होती है वो 15वें महीने में होती है। ताज्जुब का विषय है, पर हाँ ऐसा हुआ है। वहीं उसके बाद एक और डिलीवरी हुई उनकी, वो नॉर्मल 10वें महीने में हो गई। तो मित्रों, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपकी 10वें महीने में डिलीवरी हो ही जाएगी, कभी 7वें महीने में हो जाती है। कभी कभी बच्चे का विकास ठीक से ना हो और यदि आप बच्चे के साथ छिड़खानी ना करें तो वो बच्चा थोड़ा बाद में भी पनपता है और कई बार डिलीवरी लेट भी होती है। पर हाँ, बच्चे वो नॉर्मल है, जिसकी 15वें महीने में डिलीवरी हुई वो भी नॉर्मल है, और मैंने 12वें महीने में डिलीवरी होती है ऐसा सुना है। तो मित्रों, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं। पर हाँ, एक बात और बता दूं, आजकल जो आधुनिक स्थिति हमारी जो बन गई है, जिसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, तो आजकल तो 2-3 डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे किराएदार हैं जामनगर में, मेरी माँ के मकान वगैरह हैं, तो उसमें किराएदार हैं, उसकी 23 डिलीवरी यानी कि 23 डिलीवरीज हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि 23 डिलीवरी नॉर्मल तो नहीं हो सकती हैं, सॉरी सीजर से तो नहीं हो सकती, नॉर्मल ही हो सकती हैं, जो कि आज 2-3 नहीं हो पाती हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा, कई बार आप लोग थोड़ा माइंड हल्का कर लीजिए ताकि आप नॉर्मल हो पाएं और नॉर्मल कंडीशन में आप इसको फॉलो करें ताकि आप अपनी डिलीवरी डेट निकाल पाएं। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए बातें आवश्यक हो जाती हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि आपसे और मैं कहीं बात कर नहीं सकती। चलिए, अब माना कि आपकी लास्ट पीरियड की डेट यानी कि अंतिम माहवारी की तारीख 16 अप्रैल है, 16/4 मैंने यहाँ लिखा है, 2 फॉर्मेट मैंने बनाए, दोनों से आपको बताऊंगी। तो 16/4 आपकी अंतिम डिलीवरी माहवारी की डेट है, तो उस हिसाब से आपको कैसे काउंटिंग करनी है मैं आपको बता दूं। 16/4 से 15/5 तक आपका 1 महीना पूरा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप खुद काउंटिंग कर पाएंगे, बड़ा सरल तरीका है। 16/4 से 15/5 तक 1 महीना पूरा होगा, 16/5 से 15/6 तक 2 महीने पूरे होंगे, 16/6 से 15/7 तक 3 महीने पूरे होंगे, 16/7 से 15/8 तक 4 महीने पूरे होंगे, 16/8 से 15/9 तक 5 महीने पूरे होंगे, 16/9 से 15/10 तक 6 महीने पूरे होंगे, 16/10 से 15/11 तक 7 महीने पूरे होंगे, और 16/11 से 15/12 तक 8 महीने पूरे होंगे, 16/12 से 15/1 तक 9 महीने पूरे होंगे, और उसके बाद 16/12 से 16/1 से जो आगे चलेंगे वो बाकी के दिन बचे, क्योंकि 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम इसको दिन से कैसे काउंट कर सकते हैं, मैं आपको भी बता दूं। मित्रों, यदि हम दिन से काउंट करने जाएं तो पहले महीने की जो चौथा महीना है ना, तो इसके 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में हमने 30 दिन पकड़े हैं, और 5वें महीने के 31 दिन होते, तो 30 में हमने 31 जोड़े तो 61 हो गए, 6ठे महीने के 30 दिन होते तो 61 में 30 जोड़े तो 91 हो गए, और उसके बाद 7वें महीने में वापस 31 दिन है तो हमने उसको 91 में जोड़ा तो 122 दिन हो गए, और 122 दिन में 8वें महीने के हमने वापस 31 दिन होते तो 31 दिन लिए, 153 दिन हो गए, 122 में 31 जोड़े तो, और उसके बाद
वापस 9वें महीने में 30 दिन होते तो 183 दिन होगा, 153 में 30 जोड़ दिए तो उसके बाद हमारे जो 10वां महीना तो उसमें 31 दिन होते हैं, तो 183 में हमने 31 जोड़े तो 214 हो जाते हैं। और उसके बाद वापस हम आगे देखते हैं कि 11वें महीने में 30 दिन होते हैं तो 244 दिन हो जाते हैं, जो 214 में जोड़े तो उसके बाद 12वें महीने में हमारे 31 दिन होते हैं तो 275 दिन हो जाते हैं, 244 में 31 जोड़े तो 275 हो जाते हैं। उसके बाद बचते हैं 15 दिन, क्योंकि हम इसको 275 तो आ गए हैं तो बच जाते हैं 15 दिन, क्योंकि हमारी डिलीवरी लास्ट 290 दिन हमने यहाँ पकड़े हैं तो 15 दिन बच जाते हैं। तो 15/1 को आपकी जो 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 16/1 से करीब 15 दिन बच गए आपके इस महीने के, तो 1 या 2 तारीख तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। यदि हम 270 दिन पकड़ते तो आपके 270 दिन करीब 31 जनवरी को पूरे हो जाते हैं इस मेथड से जब हम काउंट करते हैं तो। उसके अलावा मैं आपको वीक भी बता दूं, कई बार आप वीक पूछते हैं, आप चाहें तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी होगी काउंट करने में, क्योंकि आप अपना डेट काउंट कर रहे हैं, इसको लेके आप काउंट कर सकते हैं। अब जब आपका जो पहला महीना उसमें 4 वीक पूरे होते हैं 31 दिन में, 28 दिन का 4 वीक हो गए, उसके बाद दूसरे महीने में आपके 8 वीक पूरे होते हैं और इसमें 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, और वहीं तीसरे महीने में आपके 13 वीक पूरे होते हैं, क्योंकि 5 दिन ऊपर हो गए, 2 दिन इसके आ गए तो ये करीब 13 वीक पूरे हो जाते हैं। और चौथे महीने आपके 17 वीक होते हैं, 5वें महीने में आपके 21 वीक होते हैं, छठे महीने में 26 वीक होते हैं, 7वें महीने में 30 वीक होते हैं, 8वें महीने में 34 वीक होते हैं और 9वें महीने में आपके 38 वीक पूरे हो जाते हैं। और यदि हम इसको देखें 270 दिन को हम 7 से भाग देते हैं तो 38.5 यानी कि 38.5 यानी कि 38 वीक के ऊपर 2-3 दिन और ऊपर से निकलते हैं 270 दिन में। और 290 दिन जब हम काउंट करते हैं तो 41 वीक के ऊपर कुछ करीब 3 दिन और निकल जाते हैं, वो 4.4 आ रहा है तो 3 दिन हम पकड़ सकते हैं उसको, तो आ रहा है। अब मित्रों ये मैंने आपको एक मेथड बताई और वो दिन भी आपको काउंट करके बता दिए। अब मैं दूसरी मेथड भी आपको बता दूं जिसमें आप सीधा दिन से निकाल सकते हैं कि कैसे करना है। मित्रों यहाँ मैंने आपको बता दूं 16 तारीख हमारी लास्ट पीरियड की डेट थी, तो 16/4 हमने यहाँ पकड़ी है, तो चौथे महीने के खाली 14 दिन हमने लिए, तो उसमें 2 वीक होते हैं और आप अपने हिसाब से निकालेंगे कि आपकी डेट जो भी है। अब वही 5वां महीना पूरा ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पूरा इतना लंबा लिखा है तो यहाँ हमने क्या किया है कि जो महीना हमने पकड़ा है उस महीने के जो जहाँ से अधूरा छूटा, मैंने कि जो महीने में डिलीवरी लास्ट पीरियड आया उसके हमने बाकी दिन पकड़ लिए। उसके बाद अगले सारे महीने हमने पूरे लिख दिए हैं, जैसे चौथे महीने के 14 दिन पकड़ लिए, 5वें महीने के पूरे 31 दिन, छठे महीने के 30 दिन, 7वें महीने के 31 दिन, 8वें महीने के 30 दिन, 9वें महीने के 30 दिन, 10वें महीने के 31 दिन, 11वें महीने के 30 दिन और 12वें महीने के 31 दिन, ये हमने सीधे पकड़ लिए। आप देख सकते हैं उसको हमने काउंट किया तो क्या आया, 14 + 31 किया तो 45 हो गया, ठीक है, और 45 + 30 किया तो 75 हो गया, 75 + 30 31 किया तो 61 हो गया, और सॉरी 75 + 30 31 किया तो 106 हो गया, और 106 + 31 किया तो 137 हो गया, 137 + 30 किया तो 167 हो गया, 167 + 31 किया तो 198 हो गया, 198 + 30 किया तो 228 हो गया, 228 + 31 किया तो 259 हो गया, यानी कि 60 में 1 कम। और उसके बाद हमने 11 और पकड़ा, 270 हो गए, उसके प्लस 20 कर दिया क्योंकि वापस वहीं आ गया, 31 1 में निकल गए, तो सेम डेट हमारी आ गई, सेम डेट काउंट हो गई। ये दोनों से हम काउंट करते तो 31 तारीख को 31/1 को जाकर आपके 290 दिन पूरे हो जाते हैं और 11/1 को आपके 270 दिन पूरे होते हैं। अब ये मैंने आपको मोटा मोटा काउंट करके बता दिया है, ये आपको समझना सरल हुआ होगा, आशा है मेरी। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई लड़के की डिलीवरी सोनोग्राफी कितनी बार करवानी चाहिए, पहले वो बता दूं। मित्रों एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, सोनोग्राफी पहले नहीं होती थी तब भी डिलीवरी होती थी और अच्छे से होती थी। अब आप समझ सकते हैं जिनके 23 बच्चे उन्होंने सोनोग्राफी तो नहीं करवाई होगी, क्योंकि जितनी बार आप सोनोग्राफी करवाते हो उतनी बार आपकी अलग अलग डेट्स आती हैं, तब आपके मन में कन्फ्यूज़न होती है कि डिलीवरी डेट कौन सी आएगी। तो डिलीवरी डेट तय करना असंभव जैसा काम है, क्योंकि एक बात बता दूँ आपको, आप कई बार क्या होता है ना, आपने जिस दिन कंसीव किया वो डेट आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो डेट यदि आप पकड़ पाते हैं तो उस डेट से, उस एक्यूरेट डेट से करीब 280 दिन में बच्चा बन जाता है।
280 दिन एक्यूरेट पकड़े जाते हैं, पर वो डेट आपको पता नहीं चलती क्योंकि 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी आजकल होती हैं, तो आप वो लक्षण नहीं पकड़ पाते। और ये लक्षण हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, पर आपने तो नॉर्मल चीज़ें नहीं पढ़ी, तो इतनी डीप चीज़ें आप कहाँ से पढ़ पाएंगे, तो समस्या आपके साथ होती है। इसलिए सोनोग्राफी जो है, डॉक्टर कई बार कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस है वगैरह वगैरह, तो उससे आप सोनोग्राफी करवाते हैं, पर नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि सोनोग्राफी करवानी चाहिए। मेरी 2 सोनोग्राफी हुई थी क्योंकि 2 डॉक्टर बदले गए, जब डॉक्टर बदलते हैं तो सोनोग्राफी दूसरा डॉक्टर करवाता ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरी 2 सोनोग्राफी हुई थी, बच्चा नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, मुझे इतना ही बताया गया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लड़के की डिलीवरी जल्दी होती है कि लड़की की। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़का जल्दी होगा कि लड़की जल्दी होगी। मैं एक ही महिला की आपको 2 बेटियों के जन्म की स्थिति बता दूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मेरी बड़ी भाभी हैं, उनकी मैं आपको बात कर रही हूँ। उनकी पहली जो डिलीवरी हुई थी ना, वो डिलीवरी डेट से, जो उनकी डिलीवरी डेट थी उससे करीब 1.25 महीने पहले वो डिलीवरी हो जाती है। मतलब डॉक्टर उनको डिलीवरी डेट देता है, 23 मार्च की डिलीवरी डेट उनको मिलती है, और उनकी पहली बेटी 18 फरवरी को हो गई। आप समझ सकते हैं, एक्यूरेट करीब 1.25 महीना पहले डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि 23 1 महीना 5 दिन पहले करीब करीब, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और उसके बाद उसी महिला की जो दूसरी डिलीवरी होती है, दूसरी भी बेटी ही होती है, वो डिलीवरी डेट के 20 दिन बाद डिलीवरी होती है, ठीक है। जबकि दूसरी डिलीवरी में उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोला था, डॉक्टर सीजर की तैयारी कर रहा था, पर उन्होंने नॉर्मल की हिम्मत दिखाई और नॉर्मल डिलीवरी हुई, और करीब 20 दिन बाद हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही महिला ने लड़कियों को पैदा किया और अलग अलग समय पे कोई वो नहीं। और उसके आगे बता दूं, कई बार लोग कहते हैं जुड़वा बच्चे होते तो डिलीवरी सीजर होती है या कुछ कम ज़्यादा दिन लगते हैं। बिल्कुल नहीं मित्रों, मेरी ही एक भाभी और है, क्योंकि मैं अपने घर से उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं औरों को देखती हूँ तो पता चल जाता है, कन्फर्म हो जाता है। मित्रों, उनकी पहली डिलीवरी सीजर थी, उसके बाद उनको जुड़वा बच्चे होते हैं, जी हाँ, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं और पूरे दिनों में होते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, बाद की कुछ कॉम्प्लिकेशंस अलग हो जाती हैं, वो बात अलग है, पर हाँ, उस समय उनको कोई समस्या नहीं होती है। अब जब 7वें महीने में डिलीवरी होती है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी प्री मैच्योर बेबी होता है पर नॉर्मल डिलीवरी से होता है। और वो मेरी मामी को हुआ था, मैं अपने घर से इसलिए सारी बातें बता रही हूँ, वो मेरी मामी को हुआ था। उनको तो खैर ये पता ही नहीं चला वो गर्भवती भी हैं, क्योंकि छोटी उम्र में शादी हुई थी, उससे पहले उनके 3 बच्चे हो गए थे, पर पता नहीं उनको ब्लीडिंग हो रही थी, क्या कंडीशन बनी मुझे याद नहीं, क्योंकि आज वो लड़की 30 साल की हो चुकी है, वो इतनी बड़ी हो गई है, और 7वें महीने में डिलीवरी हो गई थी, और एकदम छोटी सी आधा किलो की बच्ची थी उनकी। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी किसी भी महीने में होती है, तो डिलीवरी डेट का मैटर उतना नहीं करती है, बस आपका बच्चा मूवमेंट कैसे कर रहा है, आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, वो मैटर करती है। और यदि आप घर में ही समझना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में, जैसा कि शुरुआत में बताया था, वीडियोस दिए हैं, मेहरबानी करके देखिए, फॉलो करिए, ताकि आप कम भ्रम में फंसे, कम आपके प्रश्न हो, और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर आप कर सकते हैं, हम आपको समाधान अवश्य बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबके लिंक हमने दे रखे हैं, हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें प्रश्न भी कर सकते हैं। पर मेहरबानी करके वीडियोज़ देखने हैं, वो ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आप प्रश्न करें, नहीं तो आप फिर प्रश्न करेंगे तो मैं एक ही निर्देश दूंगी, गर्भावस्था प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, क्योंकि आपको देखे बिना आपके बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मेहरबानी करके मेरी इतनी सी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको एकदम से फ़ोन पे कुछ नहीं बता सकती हूँ। आशा है आप मेरी व्यवस्थाओं को समझेंगे और निर्देशों को फॉलो करेंगे। कंडीशंस के हिसाब से वीडियो बनाए हैं, फॉलो करिए और अपने मन को शांत करिए। सबसे ज़रूरी है आपका मन का शांत होना। ओके, आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।